वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत, गवर्नर सिंध और सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ के फौर मनसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, बेंच पर एतराज का पूरा मौका दिया जाएगा। हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज आज विहाड़ी से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। पार्टी कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल। नए अहदेदार मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पीटीआई पर पतझड़ का मौसम, एक एक करके पार्टी रहनुमा कप्तान का साथ छोड़ने लगे। आज फिरदौस आशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की सियासी कश्ती से छलांग लगाने का ऐलान करेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में खातून के बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। आईजी पुलिस ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात में जिना हाउस समेत अहम तनसीबात को नुकसान हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही करके गिरफ्तारी की जा रही है। शनाख्त परेड के बाद बेगुनाह अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। जलाओ घिराव के मुकदमात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमान को 1 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनान के अंदरूनी सिंध जेलों में मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त पर फरीकैन से 19 मई को जवाब तलब कर लिया। नौ मई के फसादात में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस हुकाम का अहम इजलास आज होगा। छापों के लिए फोर्सेस की मुश्तरका टीम्स बनाई जाएंगी। 9 मई के वाकयात के बाद सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए पेशावर पुलिस मुतहरिक। शहर में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बनाने का फैसला। रेड जोन और कैंट एरियाज की अहम इमारतों की प्रोफाइलिंग मुकम्मल की जाएगी। ऑपरेशनल रूम्स कायम किए जाएंगे। अवाम पाकिस्तान ने यौम तकरीम शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया। फसादियों को वाज़ेह पैगाम दिया कि फौज और अवाम के दरमियान दरार डालना मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, निफाक की हर साजिश नाकाम हो चुकी है। कौम ने शर पसंदों के चेहरों को पहचान लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। 25 मई 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की 75वीं सालगिरह मनाई गई। जनरल असम्बली के हॉल में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया गया। अमन मिशन में जाम शहादत नोश करने वाले 8 पाकिस्तानी शोहदा को एजाज़ से नवाजा गया। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 21 करोड़ 30 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में बहाली इक़दामात के लिए इस्तेमाल होगी। कुदरती आफात से बचाव के इक़दामात उठाने में भी मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन से 2.3 अरब डॉलर का मजीद कर्ज मिलने का इम्कान। पहले से लिए गए कर्ज की अदायगी की डेडलाइन में भी तौसी पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक तबाहकुन सैलाब के बाद बहाल इक़दामात के लिए दीगर ममालिक से 400 मिलियन डॉलर की इमदाद भी मुतवक्के। डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 34 पैसे कमी के बाद 285 रुपये 40 पैसे हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। ब्रांडेड घी की कीमत में 59 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमतों में 18 से 76 रुपए फी लीटर कमी। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा।
महंगाई का वार, अवाम बेहाल। मुनाफाखोरों ने उधेड़ कर रख दी अवाम की खाल। दूध, दही, दाल, सब्जी, गोश्त समेत हर शय के दाम आसमान से बातें करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में कमी। 80 किलोग्राम की बोरी 2000 रुपए सस्ती हो गई। नई कीमत 11,000 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटा 700 रुपए सस्ता हो गया। सिंध में आइंदा माह शदीद हीट वेव के खदशात से बचाव के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। टीबी अमले को हिदायत जारी कर दी गई। हंगामी खिदमात का अलर्ट जारी। मराकज़ सेहत 24 घंटे फ़आल रहेंगे।